अलीशा सक्सेस पॉइंट बनाई में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रभु राम चोपड़ा। अपना सब्जेक्ट संस्कृत है और संस्कृत में व्याकरण चल रहा है। व्याकरण में अपना टॉपिक कारकम यानी कारक के बारे में हम अध्ययन पढ़ रहे हैं और कारक की हमने 4 विभक्तियां पढ़ ली है। इन 4 विभक्तियों के बारे में ज्ञान हमने प्राप्त किया है और आज हम पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पंचमी विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। अपादान कारक कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। और इसकी क्या पहचान होती है? अपादान कारक में से पृथक होना, से या पृथक होना यानी अलग, पृथक होने का भाव या अर्थ प्रकट होता है। ठीक है ना? यानी अपादान कारक पंचमी व्यक्ति कौन सी है? अपादान कारक होता है। और अपादान कारक की क्या पहचान है? से पृथक होना यानी किसी से अलग होना। अलग होने का जो भाव प्रकट होता है वो पंचमी व्यक्ति होती है। कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। जैसे कोई वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं या किसी शहर से कोई व्यक्ति अलग हो रहा है, तो वहां जो अलग होने का जो भाव प्रकट होता है ना, जिससे अलग हो रहा है, उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक है ना? जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो जो जिससे अलग हो रहे हैं ना, उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है। अपादान कारक होता है। ठीक है ना? तो अपादान कारक होता है और अपादान में कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक है ना? तो इसके जिस प्रकार पहले हमने व्यक्तियां पढ़ी, उनकी नियम है, उसी प्रकार इसका भी नियम है। नियम 1 है, नंबर 1 तो यानी पृथक होने का भाव प्रकट होता है। पृथक होने का भाव या अर्थ प्रकट होता हो, फिर अलग होने का भाव प्रकट होता हो, या भय या रक्ष या रक्षा करने का भाव प्रकट होता हो, ऐसे कोई धातु है तो उसके योग में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जुगुप्सा है या विराम या रुकावट, विराम या रुकावट, यानी ऐसे शब्दों के योग में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। प्रमाद यानी आलस्य, प्रमाद यानी आलस्य, प्रमाद अर्थ निकलता हो, वहां पर भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। भू धातु होती है ना, भू यानी उत्पन्न होना, उत्पन्न होना, यानी इसके भाव में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और जन धातु होती है, जन धातु यानी पैदा होना। क्या होता है? पैदा होना। ऐसे जो जन धातु के योग में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो ये कुछ है, यानी पृथक होने का भाव प्रकट होता हो किसी से। जैसे मैंने पहले बताया था, जयपुर से महेश आ रहा है, तो वो अलग हो रहा है ना, तो वहां पर जयपुर जो शब्द है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, यानी अलग होने का भाव प्रकट होता हो। या भय अर्थ निकलता हो, किसी वाक्य के अंदर भय अर्थ निकलता हो, भय संबंधी कोई धातु हो, तो उसमें भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। या रक्षा यानी रक्षा करने का अर्थ निकलता हो, रक्ष धातु जैसे, तो वहां पर भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है।
जुगुप्सा यानी चाहत होती है, विराम रुकावट होती है, या प्रमाद आलस होता है, भू यानी उत्पन्न होना, जैसे हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, इस प्रकार उत्पन्न होने का भाव प्रकट होता हो, या जन्म पैदा होना यानी जैसे गाय के दूध से मक्खन पैदा होता है, तो इस प्रकार अल यानी पैदा होना या जन धातु, इसके योग में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ शब्द है या धातुएं हैं, इनके योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखो वाक्य निर्माण करते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् यानी वृक्ष से, वृक्षाणि पत्ते, वृक्षाणि क्या होते हैं? पत्ते, पतन्ति यानी गिरते। एक पत्ता नहीं, बहुवचन है, पत्राणि बहुवचन है, पतन्ति आएगा यहाँ पे, पतति नहीं। पत्रम होता तो पतति होता, यहाँ पे पत्राणि है, बहुवचन है, तो आगे भी बहुवचन होगा। तो इसका अपने कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि जो अंडरलाइन है या रेखांकित शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है और क्या कारण है। ठीक है ना, हमें सिर्फ इसका ज्ञान हमें प्राप्त करना है कि रेखांकित शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है और ये क्या कारण है। तो यहाँ पर पांचवी विभक्ति है, क्या कारण है? अलग होने के या पृथक होने के भाव में यहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है। क्या है? अलग होने, हम ये लिखेंगे या लिखा हुआ मिलेगा ABCD के अंदर, अलग होने के भाव में या पृथक होने के भाव में वृक्षात् जो शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति है, तो उसके ऊपर हमें टिक मार्क करना है। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। अन्य कोई दूसरा उदाहरण देखते हैं। महिष जयपुरात् आगच्छति। महिष जयपुरात् आगच्छति, महेश कहां से आ रहा है? जयपुर से आ रहा है, तो जयपुर से अलग हो रहा है। ठीक है ना, जिस स्थान से अलग होने का भाव प्रकट होता हो उस स्थान के अंदर पंचमी व्यक्ति होती है, अपादान कारक होता है, और अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर महेश है वो किससे अलग हो रहा है? जयपुर से अलग हो रहा है, तो जयपुर शब्द है इसके अंदर पंचमी व्यक्ति होती है यानी अपादान कारक होता है। समझा गया? तो महेश जयपुरात् आगच्छति, महेश है वो जयपुर से आता है। ठीक है, जिससे आता है उसमें अपादान कारक होता है और अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? रेखांकित शब्द है, उसमें कौन सी व्यक्ति है, क्या करना है? इसमें अलग होने के भाव के कारण पंचमी व्यक्ति या पृथक होने के भाव के कारण पंचमी। हम ये नहीं लिखेंगे कि अगस्त्य के योग में ना महेश ना, ये नहीं होता, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, इसमें से शब्द कोई नहीं लिखेंगे, अपने इसका अर्थ क्या निकलता है उसके आधार पर हम लिखेंगे या उसमें से बताएंगे ABCD के अंदर से कि इसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है या पृथक होने का भाव प्रकट होता है, इस कारण यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, इस कारण से हमें ये लिखेंगे। ठीक है, अन्य उदाहरण और देखें। बालक है, सिंहात विभेति, बालक है सिंहात विभेति यानी विभेति मतलब भय, इसमें क्या है? भय, क्या है इसमें? भय। ठीक है ना, तो बालक है वो शेर से डरता है, विभेति यानी भय करता है, डरता है। तो अपने नियम में पढ़ा है कि भय जहाँ पे ऐसी कोई धातु हो जिसका भय अर्थ निकलता हो तो वहां पर भी अपादान कारक होता है और अपादान कारक पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विभेति है, यानी विभेति जो शब्द है इसमें भय अर्थ निकलता है, इस कारण से यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो मान लो ये वाक्य आ गया और कह दिया कि रेखांकित शब्द में कौन सी व्यक्ति कारण है बताइए,
तो हम लिखेंगे भय के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या है? भय के योग में, भय के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? ऐसा लिखा हुआ मिले वहां उसको हमें टिक करेंगे या गोल जो भी है वो करेंगे। ठीक है? अगला देखो, नृपय दुष्टात दुष्टात रक्षति। नृपय यानी राजा, नृपय मीन्स क्या होता है? राजा होता है। नृपय दुष्टात रक्षति, राजा है वो दुष्ट से रक्षा करता है। क्या क्या करता है? दुष्ट है, दुष्टात है ये, और क्लियर लिखते हैं थोड़ा। ठीक है ना? दुष्टात शब्द है ये, रक्षते। राजा है, नृप राजा है वो दुष्ट से रक्षा करता है। तो यहाँ पे क्या है? रक्ष, रक्षा के योग में, रक्षा के योग में क्या है? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है। क्या लिखेंगे हम कि रेखांकित शब्द है उसमें पंचमी व्यक्ति है, क्या करना है? रक्षा के योग में। क्या लिखेंगे? या लिखो जो है उसमें टिक मार्क करेंगे, रक्षा के योग में उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है। ठीक है ना? रक्षते, नृपय दुष्टात रक्षते, राजा है वो दुष्ट से रक्षा करता है। तो रक्ष धातु है, यह ये भी लिख सकते हैं, रक्ष धातु के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है। ठीक है ना? चलो ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। महिष पपात जुगुप्सते, महिष है पपात जुगुप्सते, यानी महेश है वो पाप से छुटकारा पाता है या घृणा करता है, उससे मतलब अलग होता है, ऐसा है जुगुप से। तो पापात जो शब्द है इसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या कारण है? जुगुप से, जुगुप से के कारण, है ना? जुगुप से के योग में यहाँ पे पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? ये लिखेंगे जुगुप, जुगुप से। ठीक है ना? जुगुप से के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ऐसा हम लिखेंगे। अन्य उदाहरण, मोहन अधर्मात, क्या है? मोहन अधर्मात विरमति, मोहन अधर्मात विरमति, यानी मोहन है वो अधर्म को रोकता है, अधर्मात विरमति, अधर्म से रोकता है। मोहन अधर्मात विरमति यानी रुकावट पैदा हुई। क्या है? रुकावट के कारण, यहाँ पे क्या है? रुकावट, रुकावट के योग में पंचमी व्यक्ति है, यानी विरम, विरमति क्या है? रुकावट, भी रुकावट संबंधी है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें पंचमी व्यक्ति है, क्या कारण है? रुकावट के कारण यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है। ठीक है ना? क्या है? रुकावट के कारण यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? और उदाहरण देखें, रमेश अध्ययनात्, क्या है? अध्ययनात् प्रमादयति,
अध्ययनात् प्रमादिति। रमेश अध्ययनात् प्रमादिति, यानी प्रमाद होता है आलस। क्या होता है? प्रमाद आलस होता है। हम आलस भी लिख सकते हैं या प्रमाद, आलस भी लिख सकते हैं या प्रमाद के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। मान लो कि रेखांकित शब्द है अध्ययनात्, जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सी व्यक्ति क्या करना है, तो प्रमाद भी लिख सकते हैं या आलस के योग में प्रमाद, ठीक है ना, प्रमाद के योग में इसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अध्ययन, रमेश है वो अध्ययन से आलस करता है, इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए, ठीक है। अन्य और उदाहरण देखें। विराम, प्रमाद, विराम के योग में पढ़ लिया प्रमाद आलस होता है, इसके योग में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला उदाहरण है गंगा हिमालयात, क्या है? हिमालयात प्रभवती, प्रभवती, यानी भू, भू धातु उत्पन्न होना है। तो गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा वो हिमालय से उत्पन्न होती है। क्या है? भू, प्रभवती, उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे रेखांक शब्द है और रेखांक शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या कारण है? भू धातु के योग में लिख सकते हैं या उत्पन्न होने के योग में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग लिख सकते हैं। या तो भू धातु लिखेंगे या उत्पन्न होने के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, यानी पर उपसर्ग लग गया भवती, भवती यानी मतलब भू धातु है, ठीक है ना, भू धातु हो गया या भू धातु लिख सकते हैं, भू धातु के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अन्य उदाहरण देखते हैं। कश्मीरात यमुना, कश्मीरात यमुना नदी प्रभवती, कश्मीरात यानी कश्मीर से यमुना नदी उत्पन्न होती है, प्रभवती यानी उत्पन्न होती है, भू उत्पन्न होती है। कश्मीरात यानी कश्मीर से यमुना नदी उत्पन्न होती है। तो रेखांकित शब्द इसमें कौन सी व्यक्ति है? क्या कारण है? इसमें पंचमी व्यक्ति है। क्या कारण है? भू, प्रभवती यानी भू धातु के योग में, प्रभवती यानी भू धातु के योग में यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। किस धातु के योग में है? भू धातु के योग में यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अगला उदाहरण गोमयात, गोमयात वर्षिक, वृश्चिक, वृश्चिक जायते, गोमयात यानी गाय से, वृश्चिक जायते यानी बैल उत्पन्न होता है, यानी जायते यानी यहाँ पे क्या है? पैदा होना, पैदा होता है, पैदा होने के योग में, या जन धातु, या क्या लिखेंगे? जन धातु है, यहाँ पे कौन सी है? जन धातु है, ठीक है ना। जन धातु के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। गोमयात वर्षिक, वृश्चिक जायते यानी गो से बछड़ा या बैल वो पैदा होता है या जन्म लेता है, ठीक है ना। तो गोमयात जो शब्द है उसमें कौन सी व्यक्ति है? पंचमी व्यक्ति है। क्या कारण है? जन धातु के योग में, जायते है ना वो जन धातु है, जन धातु के योग में यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अन्य उदाहरण
कामात क्रोध है जायते। कामात कामात क्रोध है जायते, वही पैदा होता है। कामात यानी काम से क्रोध उत्पन्न होता है, पैदा होता है। कामात क्रोध है जायते, जन धातु है, इसमें भी क्या है, जन धातु है। जन धातु के युग में यहाँ पर भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है। कामात क्रोध है जायते, यानी काम से क्रोध पैदा होता है। तो रेखांक शब्द में कौन सी व्यक्ति है, क्या कारण है, इसमें पंचमी व्यक्ति है, क्या कारण है, जन धातु के योग में। क्या है इसमें, यहाँ पर जन धातु है। कौन सी धातु है, जन धातु है, और जन धातु के योग में पंचमी व्यक्ति, ठीक है ना। तो इस प्रकार कुछ ये उदाहरण है, और भी उदाहरण होते हैं, लेकिन ये कुछ आपको इसके बारे में बताया कि प्रथम नियम ये क्या है। प्रथम नियम ये बता रहे हैं कि अलग होने का जब भाव प्रकट होता हो वहां पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जिस स्थान से अलग हो रहे हैं उस स्थान में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। या भय, किसी से भय उत्पन्न होता हो तो उसमें भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग, या रक्ष धातु के योग में भी होता है। या जुगुप्सा, जुगुप्सरी यहाँ पे गलत लिखा है, जुगुप्सा है, जुगुप्सा या विराम या प्रमाद या भू धातु या जन धातु, इन धातुओं के योग में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, पंचमी व्यक्ति का पहला नियम क्या कहता है, पहला ये है कि अलग होने का भाव प्रकट होता हो वहां पर पंचमी व्यक्ति होती है, या कोई भय दिखाता हो उस शब्द में भी, या रक्षा के योग में भी, या जुगुप्सा शब्द है वहां पर भी, या विराम या प्रमाद या उत्पन्न होने का भाव प्रकट होता हो, या पैदा होने का भाव प्रकट होता हो, ऐसे वाक्यों के अंदर भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो अपादान कारक, पंचमी व्यक्ति क्या आती है, अपादान कारक होता है, अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये नियम नंबर 1 है। अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 2 है, वो क्या कहता है, इसके नियम नंबर 2 है, वो क्या कहता है, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के योग में पंचमी व्यक्ति होती है, ठीक है ना। यानी जिस प्रकार नियम पूर्वक विद्यालय के अंदर हम पढ़ते हैं ना, वो नियम पूर्वक पढ़ते हैं, तो ऐसा नियम पूर्वक कोई विद्या कोई ग्रहण करता हो, ऐसा अर्थ निकलता हो, तो वहां पर भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और कर्ता यानी कार्य करने वाला, जिससे छिपता हो, वहां भी पंचमी होती है, यानी कर्ता कार्य करने वाला होता है, वो किसी से छिपने का भाव प्रकट होता हो तो वहां पर भी क्या है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और निल्यते के योग में जैसे दो में से एक को विशेष, दो में से एक को विशेष बताने पर या तृप प्रत्यय
के योग में पंचमी पंचमी होती है, ठीक है ना। या तो दो में से एक को विशेष बताया जाता हो या त्रिप पड़ता हो, तो वहां पर भी दो इसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। या कई ऐसे शब्द मिले, रित एंड बिना। रित क्या आता है, बिना होता है, एंड उसके बिना। रित या प्राक बही, प्राक यानी पहले, बही यानी बाहर, बही प्राक यानी ऐसा। इन शब्दों के योग में भी, इन शब्दों के योग में पंचमी होती है, ठीक है ना। ये नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के योग में भी पंचमी व्यक्ति। जैसे विद्यालय के अंदर नियम पूर्वक बच्चा है, वो पढ़ रहा है, तो ऐसा कोई अर्थ निकले तो वहां पर भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। या कर्ता जिससे यानी छिपता हो, वहां पर यानी छिपने का भाव प्रकट होता हो, ऐसा अर्थ को निकलता हो। कर्ता यानी जैसे मोहन है वो रमेश से छिपता है, या मोहन है वो अपने पिता से छिपता है, तो जिससे छिपता है ना, उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छा, दो में से एक को विशेष बताने पर, जैसे मोहन राम से सुंदर है, विशेष बता दिया ना। या मोहन राम से चालाक है, पटुतर है, तो तृप प्रत्यय भी होता है। या दो में से एक को विशेष बताने पर यह तृप प्रत्यय होता है, वहां पर भी क्या होता है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। या फिर कोई रित शब्द आए, रित या रित में होता है बिना, ऐसा हो। या प्राक पहले होता है, वही बाहर, ये इनमें से कोई शब्द आए तो भी वहां पर क्या है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये आपको नियम नंबर 2 है, ये भी इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है ना। भी क्या कहता है, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के योग में होता है, ठीक है। और दो में से एक को विशेष बताने पर भी होता है, या तृप प्रत्यय है, ठीक है ना, तृप प्रत्यय हो। या रित या प्राक या बही, इस प्रकार के कोई शब्द आए तो वहां पर भी क्या है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे शिष्य उपाध्यात, शिष्य उपाध्यात अदिति, यानी शिष्य है वो उपाध्याय से शिक्षा ग्रहण करता है। क्या है, अदिति मीन्स होता है शिक्षा ग्रहण, शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है ना। शिष्य उपाध्यात अदिति, शिष्य यानी शिष्य वो उपाध्याय से शिक्षा ग्रहण करता है। 1 मिनट, थोड़ा सा किसी का फोन है। तो नियम पूर्वक यहाँ पे क्या है, शिष्य वो उपाध्याय अदिति, शिष्य वो उपाध्याय से, उपाध्याय यानी आचार्य, आचार्य से क्या है, शिक्षा ग्रहण करना। नियम पूर्वक वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उपाध्याय जो शब्द है तो उसमें क्या है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। हेलो, हाँ
मैं क्लास अटेंड करूं, बाद में बताऊं। मैं तो जाऊंगा और पूछ लेकर नहीं। मैं क्लास अटेंड करूं ऑनलाइन, बाद में बात करूंगा। अच्छा, ठीक है ना। नियम पूर्वक यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो इस कारण से यहाँ पे पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अगला है छात्र है। क्या है? छात्र है। शिक्षकात पढ़ती। छात्र है, शिक्षकात पढ़ती। छात्र वो शिक्षक से पढ़ता है, अध्यापक से पढ़ता है, ये भी नियम पूर्वक है। क्योंकि छात्र है वो हमेशा नियम पूर्वक है, हमेशा पढ़ता है। तो यहाँ पर अब जब जैसे कह दिया रेखा की शब्द है, उसमें कौन सी व्यक्ति है, क्या कारण है, तो पंचमी व्यक्ति है, क्या कारण है, नियम पूर्वक अध्ययन करना। क्या करना इसमें, नियम पूर्वक अध्ययन करने के योग में यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों जो वाक्य है इसमें नियम पूर्वक अध्ययन किया जा रहा है, इस कारण से यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ऐसा हम लिखेंगे या बताएंगे उसमें। ठीक है, नियम पूर्वक अध्ययन करने के योग में यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग। ठीक है, अन्य उदाहरण देखते हैं। बालक मातु, बालक मातु निल्यते। बालक मातु निल्यते, निल्यते यानी छिपना होता है। निल्यते मीन्स क्या होता है, छिपना होता है। ये मैंने ऊपर नियम में बताया था, जहां छिपने का भाव प्रकट होता हो, किससे छिप रहा है, उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो बालक मातु निल्यते, माता से छिप रहा है, तो जो माता शब्द है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो मातु है, ये पंचमी व्यक्ति है, पंचमी व्यक्ति एक वचन है मातु। तो बालक मातु निल्यते, यहाँ छिप क्या लिखेंगे, निल्यते के योग में लिख सकते हैं कि निल्यते के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है, या छिपने के भाव प्रकट होने के कारण यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। निल्यते के योग में लिख सकते कि निल्यते के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अन्य उदाहरण महिष, महिष जनकात, महिष जनकात निल्यते। इसमें भी क्या है, छिपने की योग है, निल्यते। महिष जनकात एंड पिता से, क्या है, महिष है वो पिता से छिपता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी निल्यते के योग में लिख सकते हैं, या छिपने के योग में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग लिखते हैं। मेरे भैया आजकल कोई नहीं छिपता है, अपने मम्मी पापा से तो कोई भय नहीं करता, डरता है वो कहीं गए। लेकिन पहले हम थे ना, तो जहां भी अपने मम्मी या पापा हम कहीं शरारत करते गलियों में घूमते ना, तो उनको देख करके या गुरुजनों को देख करके छिप जाते थे। आजकल बच्चे हैं वो गुरुजनों को देखकर भी भय नहीं करते, क्यों, पहले भय होता था या शंका मानते थे, छिप जाते थे। लेकिन आजकल कोई नहीं छिपता है, चाहे गुरुजी आए या कोई अन्य सदस्य आए, तो यानी शंका महसूस करते हैं, भय भी होता है और साथ में शंका भी महसूस करते करते थे। तो आजकल वो शंका है नहीं। तो इसमें क्या, महेश जनकात निल्यते, महेश वो पिता से छिपता है। भय के योग में भय के कारण छिपता होगा या किसी कारण से छिपता होगा, लेकिन हमें वो उसका अर्थ नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इसका ये बताना है कि जनकात शब्द है उसमें कौन सी व्यक्ति है और क्या कारण है। तो इसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है, क्या कारण है, निल्य, क्या है, इसमें निल्य के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है, या छिपने के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है। ठीक है ना, ये हमें बताना है सिर्फ। ठीक है, अन्य उदाहरण देखिए।
जो भी है जैसा। राम शयामयात शयामयात राम शयामात पटुत्र अस्ति। राम है वो श्याम से पटुतर है, तृप पड़ते हैं। इसमें क्या है? तृप पड़ते हैं, तृप पड़ते, ठीक है। तृप पड़ते के योग में यहाँ पे क्या है? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। श्यामात श्याम से चालाक है, पटुतर है, पटुतर में सिखाता है चालाक है। राम है वो श्याम से क्या है? चालाक है। तो उसका अर्थ का आपने नहीं याद रखना जो भी है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इसमें कौन सी व्यक्ति और क्या कारण है? तृप प्रत्यय के योग में, तृप प्रत्यय के योग में यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। क्या है इसमें? तृप प्रत्यय है, और तृप प्रत्यय के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। माता भूमि गुरुत्रा, माता भूमि गुरुत्रा अस्ति। माता भूमि गुरुत्रा अस्ति, तो माता भूमि से गुरुत्र है, बड़ी है, महान है। तो दो में से एक को विशेष बताया गया। माता भूमि गुरुत्रा अस्ति, माता है वो भूमि से भी बढ़कर होती है, महान होती है, ठीक है ना। तो भूमि है, इस भूमि से, अब कहते हैं भूमि बहुत बड़ी है, पृथ्वी है वो बहुत बड़ी है, नहीं, अपनी जो माता है वो इस पृथ्वी से सी बड़ी होती है। तो अपनी माता और पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए। माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं है, इसलिए माँ का आदर करना चाहिए। बाप भी पृथ्वी से भारी होता है, ठीक है ना। माता है वो भूमि से बड़ी होती है और पिता भूमि से भारी होता है। तो माता और पिता है, उससे बढ़कर इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं है, वही भगवान है, वही देवता है, वही सब कुछ हमारे। तो इसलिए माता और पिता का आदर और सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। तो इस यानी इससे हमें शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए, केवल ये नहीं कि ठीक है हमें कारक पढ़ रहे हैं, नहीं, ये ऐसे वाक्य बनते हैं ना, तो ये प्राचीन समय में जो वाक्य बने थे, महान ऋषियों ने बनाए हैं, महान विद्वान व्यक्तियों ने बनाए हैं, तो वो ऐसे नहीं बनाए, इसको सही मायने में रख करके इन वाक्यों को रखे गए, रचे गए हैं, ताकि इनको पढ़ करके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो शिक्षा ग्रहण करें। तो इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें माता और पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता और पिता वो भूमि से भी बढ़कर होते हैं, महान होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसमें दो में से एक को विशेष बताया गया है, इस कारण से इसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है, ठीक है। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। आगे क्या उदाहरण है? माता भूमिश्च, माता भूमिश्च जन्म, यहाँ पे जन्म भूमिश्च
माता जन्मभूमि से सर्वगादपि गृह्यसि। अपि गृह्यसि यानी महान होती है, बढ़कर होती है, ठीक है। माता जन्मभूमि सर्वगादपि गृह्यसि। माता जन्मभूमि और स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, यानी स्वर्ग कहते हैं मरने के बाद में स्वर्ग मिलता है। मरने के बाद में कुछ नहीं मिलता है। स्वर्ग और नरक है वो इस पृथ्वी में हमें जन्म जब हम जीवन यापन करें ना, ये पे स्वर्ग और नरक, मरने के बाद में कुछ नहीं है। तो इस अपने जीवन यापन कर रहे हैं, यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नरक है। जब हम सुखी जीवन जीते हैं तो स्वर्ग होता है, जब हमारा जीवन दुख में होता है तो वो नरक के समान होता है, ठीक है ना। तो उसको छोड़ो। तो इसमें क्या है यानी दो में से एक को विशेष बताया गया है, तो इसमें विशेष बताने के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी माता जन्मभूमि सर्वगादपि गृह्यसि। माता और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि ने उन दोनों को स्वर्ग से बढ़कर बताया गया है, क्योंकि अपनी जन्मभूमि, चाहे व्यक्ति कहीं भी काम करे, अपने जन्मभूमि से हट करके कहीं भी जाकर के काम करे, लेकिन उसको अपनी जन्मभूमि निश्चित याद आती है। इसी प्रकार अपनी माता गुजरने के बाद में वो निश्चित याद आती है। जहां भी हम रहते हैं जब भी हम उस गांव से गुजरते हैं जहां हमारा जन्म हुआ है, तो हम निश्चित कहेंगे ये हमारे जन्मभूमि है, वहां आकर के हम प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार अपनी माता से मिलकर के हम जो कहीं भी रहे, माता के पास आते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, ठीक है। तो माता और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी महान होती है, बढ़कर होती है, ठीक। અને ज्ञानात रीते मुक्ति न भक्ति। ज्ञानात रीते मुक्ति न भक्ति, ठीक है ना। यानी ज्ञान के बिना, रीति मीन्स क्या होता है, बिना होता है, क्या होता है, रीति मीन्स क्या होता है, बिना या रहित, बिना या रहित। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, हमें ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ही मुक्ति होती है। मुक्ति क्या होती है उसके आगे डिटेल में हम कुछ नहीं, लेकिन इसका क्या है, किसके योग में है, ज्ञानात शब्द है, इसमें क्या कौन सी व्यक्ति है, क्या कारण है, रीते या बिना, रीते शब्द के योग में पंचमी व्यक्ति, ये लिख दे, रीते शब्द के योग में क्या है, पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया रित शब्द है, उसके योग में भी पंचमी व्यक्ति, रित शब्द है ना, रित, रित के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। चलो अन्य उदाहरण, ग्रामात प्राक, क्या है, ग्रामात प्राक आश्रम अस्ति, प्राक आश्रम अस्ति। ग्रामात यानी गांव से पहले, प्राथमिक होता है पहले, प्राथमिक क्या होता है, पहले, गांव से पहले आश्रम है, ऋषि मुनियों का आश्रम होता है, पहले होते थे आश्रम, उसके लिए बताया है। ग्रामात प्राक आश्रम अस्ति, गांव से पहले आश्रम है। तो रेखा के शब्द कौन सी व्यक्ति है, क्या कारण है, यहाँ पे प्राक के योग में पंचमी व्यक्ति है, किसके योग में है, प्राक, प्राक के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। ये देखेंगे हम कि ग्रामात शब्द है उसमें पंचमी व्यक्ति है, क्या कारण है, प्राक के योग में, क्या है, प्राक, क्या है, प्राक के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है।
अगला छात्र विद्यालयात, क्या है, विद्यालयात बहि गच्छति, बहि गच्छन्ति होता है, क्योंकि छात्रा बहुवचन है। छात्रा विद्यालयात बहि गच्छन्ति, छात्र विद्यालय से, बहि मीन्स होता है बाहर, गच्छन्ति मीन्स जा रहे हैं, छात्र विद्यालय से बाहर जा रहे हैं। तो बहि, बहि मीन्स होता है बाहर। इस बहि के योग में क्या है, रेखांकित शब्द है, उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग है, कह दिया रेखांकित शब्द में कौन सी व्यक्ति है, क्या कारण है, तो बहि के योग में पांचवी व्यक्ति का प्रयोग है, ठीक है। इस प्रकार ये पांचवी व्यक्ति के नियम है, या ये जो शब्द है इनको याद रखना है कि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के योग में पंचमी व्यक्ति होती है, ये अपना नियम ध्यान। और कर्ता जिससे छिपता है, जिससे छिपता है, जिस व्यक्ति से छिपता है, वहां पर भी अपादान कारक होता है, और अपादान कारक पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। या दो में से एक को विशेष बताए, दो में से एक को विशेष बताए, या तृप प्रत्यय, वहां पर भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। दो में से एक को विशेष बताए, जैसे राम मोहन से सुंदर है, तो राम है वो किससे सुंदर है, महेश से है ना, तो महेश जो शब्द है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। या तृप प्रत्यय, या फिर रित कोई शब्द हो, या प्राक हो, या बही हो, इन शब्दों के योग में भी पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार पंचमी व्यक्ति है वो संपन्न होती है। पंचमी व्यक्ति अपादान कारक होता है, और इसकी क्या पहचान होती है, से पार्थक होना, अलग होने का जहां भाव प्रकट होता हो वहां पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये मुझे विश्वास है आपको पूर्ण समझ में आई होगी, क्योंकि सरल छोटी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कोई बात